हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जॉन ऑस्टिन की थियरी ऑफ सॉवरेनिटी। इन्होंने प्राइमरली बात की है मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो मोनिस्टिक थियरी के बारे में जो जॉन ऑस्टिन का मानना है, वो बोलते हैं कि जो सॉवरेनिटी होती है वो सिंगल हैंड हमें देखने को मिलती है, और स्टेट जो होती है उसकी पूरी मोनोपोली होती है सॉवरेनिटी के ऊपर, और कोई भी संस्था एक्सेप्ट स्टेट सोवरेनिटी को क्लेम नहीं कर सकती। या हम यूं बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो सोवरेनिटी होती है, प्रभुसत्ता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। स्टेट मेक्स यूज ऑफ इट्स सोवरेन पावर थ्रू लॉज एंड एवरीबडी लिविंग इन द स्टेट इज बाउंड टू ओबे दिस लॉ। जो स्टेट होती है वो लोगों के लिए कानून बनाने का काम करती है, और जो लोग होते हैं वो बाउंड होते हैं। एक तरीके से उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों की वो पालना करें, क्योंकि स्टेट के पास होती है सोवरेनिटी। इसीलिए जो एक देश होता है या स्टेट होती है उसके पास हमें देखने को मिलती है सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर होती है, और उसी के जरिए जो एक देश होता है वो कानून बनाता है, और जो देश होता है वो बाउंड नहीं होता कि दूसरी कोई भी जो अदर ब्रांचेस हैं, अदर इंस्टीट्यूट है, अलग अदर्स जो संस्थाएं हैं, उनकी डायरेक्शन को देश मानेंगे। या इसके अलावा देश में जो मॉरलिटी है या पब्लिक ओपिनियन होती है, देश के जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, या रिलीजियस वगैरह है, उनको वो फॉलो करेगा। तो देश की अपनी क्योंकि होती है सॉवरेनिटी, देश की अपनी प्रभुसत्ता होती है, इसीलिए देश को जो सही लगता है वो उसी हिसाब से सारा कुछ करता है। तो इंडिविजुअल कैन नॉट एंजॉय एनी राइट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द लीगल सोवरेन। देश के खिलाफ कोई भी इंडिविजुअल कोई पावर जो है एंजॉय नहीं करता। यानी कि देश की डायरेक्शन एक इंडिविजुअल को माननी पड़ेगी, मगर देश किसी इंडिविजुअल की डायरेक्शंस को नहीं मानेगा। जो मोनेस्टिक थ्योरी है, मोनेस्टिक थ्योरी के सबसे जो चीफ एक्सपोनेंट है वो है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन 19th सेंचुरी में आए थे, और ऐसा माना जाता है कि ये चैंपियन ऑफ मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी थे। एक तो है मोनेस्टिक थ्योरी और दूसरी होती है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। मोनेस्टिक का मतलब है कि सोवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इसके अपोजिट होती है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। उसका मानना होता है कि जो प्रभुसत्ता होती है उसको डिवाइड विभाजित किया जा सकता है। और जो जॉन ऑस्टिन है, ये एक इंग्लिश जूरिस्ट थे। 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलते हैं। ये एक प्रोफेसर थे, और इन्होंने लॉ में अपनी स्टडी की थी लंदन यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि एक लेक्चर इनका था एक जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, लॉ के ऊपर, और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1832 में। और जो जॉन ऑस्टिन थे, इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो हमें होब्स का और बेंथम का देखने को मिलता है। होब्स ने अपनी एक किताब लिखी थी लिवाइथन, और लिवाइथन में वो बात करते हैं सोवरेनिटी की, और एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात जो है वो होब्स ने की है। इससे जॉन ऑस्टिन काफी प्रभावित हुए हैं। और बेंथम ने बात की है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की। तो बेंथम के इस विचार से जॉन ऑस्टिन काफी प्रभावित हुए हैं। जॉन ऑस्टिन का मानना है कि जो लॉ होता है, कानून होता है, वो एक कमांड होती है। किसकी कमांड होती है? एक सुपीरियर की कमांड होती है। किसको कमांड होती है? इन्फीरियर को। यानी कि जो देश चला रहा है वो कमांड करते हैं देश के लोगों को, और एक तरीके से जो देश के लोग हैं ये उनकी जिम्मेवारी होती है कि उन डायरेक्शंस को वो माने। सो जो ऑस्टिन है वो मानते हैं कि इन ईच इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी देयर इज अ डेफिनेटली अ डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जहां पर भी हमें एक राजनीतिक कम्युनिटी देखने को मिलेगी, वहां पर निश्चित तौर पे एक निर्धारित एक इंडिविजुअल होगा, या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जहां पर सुप्रीम पावर मतलब प्री डिसाइडेड होती है कि किसके पास होगी। एंड इंडिविजुअल डू नॉट ओबे द ऑर्डर। कोई भी देश का एक इंडिविजुअल या कोई और संस्था उस डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन होंगी सोवरेन पावर की, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो सुप्रीम पावर होती है उसका काम होता है डायरेक्शंस देना, ना कि दूसरों से डायरेक्शन लेना। बात करें अगर हम मोनेस्टिक थियरी की कैरेक्टरिस्टिक्स की,
तो सबसे पहले आएगा कि जो सोवरेनिटी होती है इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो हमें पता है कि जो स्टेट होती है इसके चार एलिमेंट्स होते हैं, चार एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, उसके बाद बोलते हैं फिक्स्ड टेरिटरी की, देन गवर्नमेंट, एंड देन फाइनली सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी का रोल एक स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि बिना सोवरेनिटी के एक इंडिपेंडेंट हमें देश नहीं देखने को मिलता। और हर एक जो स्टेट होती है उसके पास होती है सोवरेनिटी। और एकमात्र स्टेट ही ऐसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट, एक संस्था होती है जिसके पास हमें सोवरेनिटी देखने को मिलती है। स्टेट के अलावा और कोई भी संस्था सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, सोवरेनिटी इन द स्टेट मस्ट बी डिटर्मिनेंट। तो जो प्रभुसत्ता होती है किसी देश में ये निर्धारित होती है। तो ये मोनिस्टिक थ्योरी का व्यू पॉइंट है। ये जो डिटर्मिनेशन होती है यानी कि प्री डिसाइडेड होता है किसी देश में कि किसके पास प्रभुसत्ता होगी। ये तो या तो हमें एक इंडिविजुअल के हाथ में देखने को मिलेगी, या हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनके हाथ में हमें देखने को मिलेगी। और ये जो मतलब डिटर्मिन की गई है एक तरीके से, जो आस्टिन है वो एक्सेप्ट नहीं करते पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट, जहां पे मतलब जो पावर है वो लोगों से आ रही है। तो मतलब जहां पे पावर, फाइनल पावर लोगों को बोला गया है, वो व्यू पॉइंट को जो जॉन आस्टिन है एक्सेप्ट नहीं करते। थर्ड पॉइंट है रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी होती है उसकी एक तरीके से ये जिम्मेवारी होती है कि जो उनका सोवरन है, जो उनका प्रभु है, जहां से उनको डायरेक्शंस आ रही हैं उनकी डायरेक्शंस की ओबीडियंस की जाए। यानी कि जो भी एक तरीके से देश का जो कानून होगा उसको सारे देश के लोग विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी कानून होंगे उनको निरंतर वो एक्सेप्ट करते रहेंगे। ये नहीं करेंगे कि मतलब हम 2 साल तक 4 साल तक आपके कानून मानेंगे देश के, उसके बाद नहीं मानेंगे। निरंतर देश के जो कानून होंगे सभी लोगों को मानने पड़ेंगे विदाउट एनी ऑब्स्टेकल एंड विदाउट एनी रिजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सोवरेनिटी इज अनलिमिटेड। जो प्रभुसत्ता होती है उसकी कोई लिमिट जो है वो नहीं होती। जो हिज कमांड में बी इमोरल, जो एक देश होता है या जिसके पास होती है सोवरेन पावर, उसकी जो कमांड है वो अनैतिक भी हो सकती है, हो सकता है किसी के जो कस्टम्स होते हैं लोगों के उनके खिलाफ भी हो सकती है। और ये मतलब डिसाइडेड है कि वो लोगों को माननी ही पड़ेगी कमांड। वो ये नहीं बोल सकते कि ये तो हमें सही नहीं लगती। या हो सकता है कि एक इंडिविजुअल का जो व्यू पॉइंट होता है जो सोवरन है उसके अगेंस्ट हो सकता है, बट जो मर्जी हो उसको व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सोवरेनिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोवरन इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। जो देश में कानून बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोवरन के द्वारा ही बनते हैं। यहाँ पे आस्टिन बोलते हैं कि लॉ एज अ कमांड गिवन बाय द सुपीरियर टू इंफीरियर। यानी कि जो लॉ बनाए गए हैं एक तरीके से जैसे हमारे देश में बनते हैं वो मतलब पार्लियामेंट का ही काम है। हम आम लोग देश में कानून बनाने का काम नहीं करते। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो सुपीरियर होते हैं वो कानून बनाते हैं, और जो इंफीरियर है एक तरीके से आम लोग, वो उन कानूनों को मानते हैं। क्योंकि सोवरन इज द ओनली डिटर्मिनेंट, सोवरन जो होता है वो ही देश में कानून बनाने का काम करता है, इसीलिए उनको सुप्रीम बॉडी माना जाता है। वो एक तरीके से हमारे लिए सोर्स ऑफ लॉ का काम करते हैं। और ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा कि जो सोवरन होते हैं यानी कि देश कानून बनाने वाली जो संस्था है, हो सकता है वो जो नैतिकता है उसका ध्यान ना रखे, धर्म का ध्यान ना रखे, किसी कस्टम्स को पर्टिकुलरली फॉलो ना करे, किसी कन्वेंशन को ध्यान उनकी तरफ से ना रखा जाए, जो नेचुरल लॉ होते हैं उनको वो ध्यान में ना रखे, मगर जो भी उनके द्वारा कानून बनाए गए होंगे उनको लोग स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट है सोवरेनिटी इज इंडिविजिबल। इंडिविजुअल, इंडिविजिबल का मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जॉन ऑस्टिन मानते हैं कि जो सोवरेनिटी होती है, प्रभुसत्ता होती है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो एक तरीके से जो प्रभुसत्ता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो किया जा रहा है। जॉन ऑस्टिन के विपरीत हमें देखने को मिलते हैं प्लूरलिस्ट, जिनका मानना है कि जो सोवरेनिटी होती है वो विभाजित उसका हो सकता है। वो मतलब इस चीज के मतलब बिल्कुल भी समर्थक नहीं है
कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्हीं के हाथ में हमें देखने को मिलेगी। तो प्लूरलिस्ट इस चीज का विरोध करते हैं कि इसका मतलब जो जॉन ऑस्टिन ने बोला है कि इसका डिवीजन नहीं हो सकता। जो इसके क्रिटिक हैं जॉन ऑस्टिन के, वो बोलते हैं कि इसका विभाजन जो है हो सकता है। देन आगे हम कंक्लूजन की अगर बात करें तो हम ये देखें कि जो व्यू पॉइंट जॉन ऑस्टिन ने दिए हैं उससे ये क्लियर होता है कि उनका मेन फोकस जो है वो है डिटर्मिनेशन के ऊपर, एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड, इंडिविजिबल और ऑल परवेसिव यानी कि सर्वव्यापकता के ऊपर व्यू पॉइंट हमें जॉन ऑस्टिन का देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, कि बहुत सारे थिंकर हैं, ऐसे थिंकर जिन्होंने जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी है उसका विरोध भी किया है, क्रिटिसाइज उसको किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वो सारे थिंकर हैं जो कि प्लूरलिस्टिक व्यू पॉइंट को स्वीकार करते हैं। सर हेनरी मेंस, देन सेडगविक, क्लार्क, लास्की। तो ये जो वो सारे थिंकर हैं जो कि प्लूरलिस्टिक बैकग्राउंड वाले हैं, जिनका मानना है कि जो प्रभु सत्ता होती है उसका विभाजन हो सकता है। तो सबसे पहले जो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जॉन ऑस्टिन की थ्योरी को, उसमें ये बोलते हैं कि जो सोवरेनिटी होती है इट इज नॉट ऑलवेज डिटर्मिनेट, यानी कि जो प्रभु सत्ता होती है हर बार निश्चित नहीं की जा सकती। हाँ, इंग्लैंड जैसा देश है वहां पे ये निश्चित होती है कि जो प्रभु प्रभु सत्ता होती है वो हमें पार्लियामेंट के हाथ में देखने को मिलती है। बट बहुत सारे देश हैं इसके अलावा जहाँ पे ये अभी तक निर्धारित नहीं होता, एकदम क्लियर कट नहीं होता, और जिससे ये क्लियर होता है कि जो सोवरेनिटी होती है ये मतलब परमानेंटली डिटर्मिनेट नहीं हो सकती। एंड देन सोवरेनिटी इज डिविजिबल। जो प्लूरलिस्टिक हैं उनका मानना है कि जो प्रभु सत्ता होती है उसको विभाजित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। आज के देशों में, बहुत सारे देशों में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, और उसके बाद हमें देखने को मिलती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो कानून बनाने का अधिकार है, एक तरीके से जो पावर्स है उनको डिवाइड किया गया है। कुछ पावर होती है सेंटर के पास, कुछ स्टेट के पास, और इवन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें हम म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की बात करते हैं उनके पास भी कुछ पावर जो है वो हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो लेजिस्लेचर, विधानमंडल, कानून बनाने वाली संस्था, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी और जुडिशरी, इनके पास जो पावर होती है सोवरेनिटी एक तरीके से डिवाइड होती है। तो कहने का मतलब एक ही जगह पे पूरी पावर जो है केंद्रित नहीं है। देन पावर ऑफ द सोवरेन आर नॉट अनलिमिटेड, यानी कि जो सोवरेन होता है, कानून बनाने वाले जो संस्था है, उनकी पावर जो है वो एकदम अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसी लेवल तक, उसी हद तक पावर का इस्तेमाल करना है जहां तक उनको देश की जो कानून की किताब होती है इजाजत देती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लॉज आर नॉट ऑलवेज अ कमांड ऑफ द सोवरेन, कि जो भी लॉज हमारे देश में है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सोवरेन की, यानी कि जो कानून बनाने वाली संस्था है उन्हीं की तरफ से कमांड जो है आई है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका व्यू पॉइंट होता है, तो जो देश की सरकारें होती हैं या सोवरन जो होता है वो उसका भी ध्यान रखता है। देश के जो रीति रिवाज होते हैं, धारणाएं होती हैं, उनका भी अक्सर ध्यान रखा जाता है। लोगों का जो धर्म होता है उनकी भी भावनाएं जो है वो आहत ना हो, इन सभी का ध्यान जो है रखा जाता है। एंड देन लॉज आर ओबेड बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी। लॉज जो होते हैं, देश के कानून जो होते हैं, उनकी लोग पालना क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी, क्योंकि बहुत सारी जरूरतें जो हैं लोगों की देश की सरकारों के द्वारा पूरी की जाती हैं, और एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं, इसीलिए जो कानून होते हैं उनकी पालना लोगों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो मोनिस्टिक थ्योरी है, यानी कि जहाँ पे बोला गया कि पावर सोवरेनिटी डिवाइड नहीं होती, वो एक तरीके से कई बार अंतर्राष्ट्रीय तालमेल जो है उसके फेवर में काम नहीं करते हुए हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनकी हमें मेंबरशिप चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक ओपिनियन होती है,
उन सभी के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो जब हम इन सभी चीज़ों की बात करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि जो मोनेस्टिक थ्योरी है, वो एक हिंड्रेंस का काम करती है, यानी कि रुकावट का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो यही बोलते हैं कि जो पॉपुलर सोवेreignty होती है, हमेशा उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर की बात होती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, यानी कि देश की जो कानून की किताब है, जो लिखा है वहाँ पे उसी को माना जाएगा। और यहाँ पे देखने को मिलते हैं पीरियोडिक इलेक्शंस, एक निश्चित समय के बाद चुनाव होते हैं और ये मतलब लोकतंत्र की पहचान होती है। रूल बाय द पीपल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें पूरी तरह से मोनेस्टिक थ्योरी की, तो कहीं न कहीं वो डेमोक्रेटिक जो सिद्धांत है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ जाके भी काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्टिन इग्नोर्स पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तो ऐसा भी ऑस्टिन के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है उसका मतलब इग्नोर करके उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है इट इज एस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जो राजनीतिक प्रभुसत्ता होती है एक तरीके से ये कैसे स्थापित होती है, लोगों की ओपिनियन के द्वारा। सो बट जो ऑस्टिन है ही डज नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू पब्लिक सोवरेनिटी। तो एक तरीके से वो लोगों की जो आवाज है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते, जब वो अपने विचार दे रहे हैं कि जो मोनेस्टिक थ्योरी है वही सर्वाइव करनी चाहिए, यानी कि सोवरेनिटी जो है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डेंजरस थ्योरी। डेंजरस थ्योरी इसलिए हो सकती है क्योंकि जो मोनेस्टिक थ्योरी है वहां पे ये बोला जाता है कि प्रभुसत्ता को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसका मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं कि तानाशाही को हम प्रमोट करें। द नेक्स्ट पॉइंट है दिस थियरी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। तो ऐसा भी देखने को आता है कि ये जो मोनेस्टिक थियरी है, ये जो समानता के जो सिद्धांत होते हैं उसके भी अगेंस्ट जाके काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि जो सोवरन है, जो प्रभु है, उसी के पास पावर ज्यादा है, वही लोगों को मतलब डायरेक्ट करेगी, तो एक तरीके से वो ज्यादा पावरफुल हो गया। तो उसको मतलब सारे लोग मान रहे हैं, लोगों के पास जो कम पावर है, तो यहाँ पर फिर समानता जो है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी एक तरीके से प्रमोट होगी इस सिस्टम में। और आज के समय में मॉडर्न स्टेट में ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर डिफरेंस नहीं होता रूलर और रूल्ड में, जो मतलब शासन करता है और जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फर्क जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता। एंड देन फाइनल पॉइंट इज क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी बाय प्लूरलिस्ट। तो जो प्लूरलिस्ट हैं, जो मानते हैं कि प्रभुसत्ता को विभाजित किया जा सकता है, वो मोनिस्टिक थ्योरी को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।